हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है सृजनात्मक और व्याधिकीय व्यक्तिक विघटन पर टिप्पणी कीजिए, या ये भी समझ लीजिए कि इसकी परिभाषा दीजिए और इनके कारणों को स्पष्ट कीजिए या अंतर बतलाइए। तो आज के इस वीडियो में यही देखेंगे सृजनात्मक और व्याधिकीय व्यक्तिक विघटन पर टिप्पणी। यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन कई साल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, 2017, 2019 और 2018 के एग्जाम्स में डीडीयू और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के में पूछा जा चुका है। और जहाँ पे भी सामाजिक नियंत्रण का जो सिलेबस है वो होगा वहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा। तो वैसे यहाँ पे अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। मावरर ने व्यक्तिक विघटन के आधार पर व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए हैं। मावरर जो है एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने व्यक्तिक विघटन के आधार पर व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए हैं, सृजनात्मक व्यक्तित्व, व्याधिकीय व्यक्तित्व। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं सृजनात्मक व्यक्तित्व का है। मानव के संवेदनशीलता की अधिकतम नहीं है, मानव के संवेदनशीलता की अधिकता उसके व्यक्तित्व के विघटन का कारण बन जाती है। जो मानव का संवेदनशील होना होता है उसके कारण जो उसका व्यक्तित्व का विघटन का कारण बन जाती है। संवेदनशीलता के कारण समाज में वह ऐसे कार्य करता है जिन्हें समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। संवेदनशील व्यक्ति द्वारा परंपराओं, सामाजिक मूल्यों एवं व्यवहार प्रतिमानों का विरोध किया जाता है। वह अनेक अनुकूल कार्य करना नहीं चाहता। ऐसे व्यक्ति जानबूझकर ऐसे कार्य करते हैं। सृजनशीलता विघटित व्यक्तित्व के तीन प्रकार हैं। दोस्तों सृजनात्मक व्यक्तित्व में जो लोग होते हैं वो अपनी ही कुछ धारणा बना लेते हैं और उन धारणा के अनुसार वो चलना चाहते हैं। वो दूसरों के बने बनाए नियम पे नहीं चलना चाहते हैं जो पहले से चलता आ रहा हो। तो वो जो है समाज के यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यहाँ पे वह अनेक अनुकूल कार्य करना नहीं चाहता। वो ऐसे अनुकूल कार्य करना नहीं चाहता जो कि समाज को पसंद है और समाज पहले से करता आ रहा है। वह उन बीड़ियों को तोड़ना चाहता है और कुछ अपने धारणाओं के अनुसार से उन कार्यों को करना चाहता है। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व जो है वो सृजनात्मक व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। सृजनशीलता विघटित व्यक्तित्व के तीन प्रकार हैं। यहाँ पे तीन प्रकार आपको दिखाया जा रहा है, उसमें से आप समझ जाएंगे कि सृजनात्मक व्यक्तित्व अच्छी तरह से क्या होता है। सुधारक, यहाँ पे पहला जो है सुधारक। सुधारक समाज में प्रचलित रूढ़ियों एवं परंपराओं को बदलकर समाज में परिवर्तन करना चाहता है। सृजनात्मक व्यक्तित्व में पहला होता है सुधारक, जो कि जो पुरानी रूढ़ियों आदियां हैं और परंपराएं हैं, यानी कि पुराने जमाने से जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको वो खत्म करना चाहता है। वो उसको अच्छी नहीं लगती और कई मायनों में सबके लिए वो बुरी होती हैं, क्योंकि कई सारी परंपराएं ऐसी हैं जिससे सभी लोगों को परेशानी कष्ट झेलना पड़ता है। तो सुधारक जो होते हैं उन्हें खत्म करना चाहते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय ने विधवा को जो बाद में जला दिया जाता था पति के साथ, अगर पति की मृत्यु हो जाती थी, तो राजा राम मोहन ने लड़ाई लेकर उस विधवा प्रथा को खत्म कर दिया था। उसी प्रकार से वो सुधारक कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे सुधारक जो होते हैं समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं। वह सामाजिक परिस्थितियों में सुधार का इच्छुक होता है, यानी कि वह समाज की परिस्थितियों में सुधार करना चाहता है। जहाँ भी परंपराएं ऐसी हैं जो लोगों को परेशानियां देती हैं उनको सुधार करना चाहता है और अपने आदर्शों पर आधारित व्यवस्था चाहता है। और एक अपने आदर्शों पर जो है आधारित व्यवस्था चाहता है जब उसके आदर्शों को समाज स्वीकार नहीं करता। दोस्तों जो लोग होते हैं सृजनात्मक व्यक्तित्व के अंतर्गत जो लोग आते हैं और सुधारक होते हैं, वो लोग कुछ अपना एक आदर्श बना लेते हैं और उस पे जो है पूरी दुनिया को चलने के लिए कहते हैं, या एक विशेष समुदाय को चलने के लिए कहते हैं और पुरानी परंपराओं को ना मानने के लिए कहते हैं। तो वहाँ पे कह रहा है कि जब उसके आदर्शों को समाज स्वीकार नहीं करता, क्योंकि समाज पहले से ही उन परंपराओं को मानते आ रहा है और कोई अचानक से आकर कहे कि इन परंपराओं को नहीं मानना है, तो समाज जो है वो स्वीकार नहीं करता और उसके सुधार कार्यक्रमों का समाज द्वारा विरोध किया जाता है। और समाज के कई लोगों को जो परंपराएं हैं वो अच्छी लगती हैं तो वो लोग उसके कार्यों को विरोध भी करते हैं। तो उसे आघात लगता है, यानी जब उसको परेशानी पहुंचती है, वो देखता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, सुधार की तरफ कर रहा हूँ, तब भी लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। और उसमें निराशा एवं एकाकीपन की भावना विकसित होती है और उसमें निराशा होती है और वह अकेला होने लगता है, क्योंकि सभी लोग पुरानी परंपराओं को मानते हैं लेकिन वह नहीं मानता, जिसके कारण उसके व्यक्तित्व का विघटन होता है। और इसी की वजह से सुधारक प्रवृत्ति के सृजनात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का विघटन हो जाता है। दूसरा जो है वो है विद्रोही एवं क्रांतिकारी। विद्रोही एवं क्रांतिकारी लोगों का मतलब किस प्रकार से विघटन होता है ये देखते हैं। उग्र सुधारवादी का स्वरूप विद्रोही एवं क्रांतिकारी का होता है। इनके व्यवहार को समाज द्वारा अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। इन्हें समाज द्वारा बहुत कम समर्थन मिलता है, यह समाज इनका विरोध करता है। कुछ लोग विद्रोही किस्म के होते हैं और क्रांतिकारी किस्म के होते हैं जो लड़ाई मार झगड़े से किसी भी परंपराओं को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उनका मेन मकसद सुधार ही होता है। तो उन लोगों को जो है समाज के द्वारा अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, यानी उन्हें अपराधी बना दिया जाता है और उन्हें समाज का बहुत कम समर्थन मिलता है। समाज के लोग नहीं चाहते हैं कि वो लोग अपने कामों को अंजाम दें, इसलिए वो क्या करते हैं, उनका समर्थन नहीं करते हैं और समाज इनका विरोध करते हैं और जिसके कारण इनमें भी व्यक्तित्व का विघटन हो जाता है।
अगला जो है वो असहयोगी। असहयोगी किस प्रकार से व्यक्तित्व विघटन का शिकार होते हैं? विचारक एवं आविष्कारक अपने सिद्धांतों के लिए सतत संघर्ष करते हैं और अपने विरोधी सिद्धांतों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप इन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। निराशा के कारण इनके व्यक्तित्व का विघटन करना पड़ता है। जो विचारक हैं बहुत बड़ी बड़ी विचारधाराओं को देते हैं, बहुत से बड़ी बड़ी प्रथाओं को खत्म करने के लिए अच्छे अच्छे विचार प्रस्तुत करते हैं, और जो आविष्कारक है जो नियमों को तोड़कर बढ़िया बढ़िया चीजों का आविष्कार करते हैं। मान लीजिए कोई भी पहले अगर कोई भी वस्तु बनाने की सोचा होगा तो बहुत से लोग उनको रोकने की कोशिश की होंगी कि आज तक कोई बना नहीं पाया तो तुम कैसे बना पाओगे। लेकिन वो लोग जो है अपने सिद्धांतों के लिए संघर्ष करते रहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, और अपने विरोधी सिद्धांतों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं। जो विरोध उन लोगों का करते हैं उनके साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं। इसके फलस्वरूप उनको जो है विरोध का सामना करना पड़ता है और निराशा हाथ लगती है, क्योंकि कई बार जो लोग प्रयोग करते हैं, आविष्कार करते हैं, वो लोग फेल हो जाते हैं, और उस फेलियर की वजह से उनको निराशा के कारण व्यक्तित्व का विघटन होता है। तो ये था सृजनात्मक व्यक्तित्व, जिसमें हमने देखा कि सृजनात्मक व्यक्तित्व का विघटन किस प्रकार से होता है। अब चलिए हम देखते हैं व्याधिकी व्यक्तित्व। व्याधिकी व्यक्तित्व में किस प्रकार से विघटन होता है। व्याधिकी विघटन की बात करें तो व्याधिकी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति मानसिक विकार अथवा स्नायुविक दुर्बलताओं से भी युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति यौन दुर्बलता वाला होता है। इसमें कामोत्तेजना होती है, परिमाणतः वह अवैध संबंध स्थापित करने लगता है। इसमें कामोत्तेजना होती है, परिमाणतः वह अवैध संबंध स्थापित करने लगता है। इसमें मानसिक संघर्ष या तनाव की स्थिति पाई जाती है। ऐसा व्यक्ति समाज के दूसरे लोगों से दूरी रखता है। स्नायुविक विकारों के कारण ऐसे व्यक्ति क्रोधी, प्रतिरोधी, जल्दबाज एवं ईर्ष्यालु प्रकृति के होते हैं। मनोविक्षिप्त, स्नायु रोगी, कृत्रिम रोगी, मध्य सेवी, विरोधी एवं दोहरी भूमिकाएं वाले व्यक्ति व्याधिकी व्यक्तित्व की श्रेणी में आते हैं। यह सामाजिक परिस्थितियों के साथ समायोजन नहीं रख पाते, परिणामतः इनका व्यक्तित्व विघटन होता है। दोस्तों, जो यौन दुर्बल लोग होते हैं, यानी कि यौन का दुर्बलता जिनके अंदर होता है, वो लोग अवैध संबंध स्थापित करते हैं, जिसको समाज कतई परमिशन नहीं देता, यानी कि अनुमति नहीं देता कि वो अवैध संबंध स्थापित करें। लेकिन उनकी कामोत्तेजना जो है अवैध संबंध स्थापित करने के लिए उन्हें मजबूर कर देती है। लेकिन जो समाज के लोग हैं उसकी परेशानी को नहीं समझते, बल्कि उसका विरोध करने लगते हैं, और ऐसे व्यक्तियों में इसी कारण से क्रोध, प्रतिरोध की भावना और जल्दीबाजी की भावना विकसित हो जाती है, और ये जो है अकेले होने लगते हैं, यानी कि इन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। समाज के लोग इनकी बातों को नहीं समझते, तभी अपने आप अकेले हो जाते हैं। जो शराबी होते हैं, जो यौन दुर्बलता वाले लोग होते हैं, इन लोगों को तब जाके ये समाज के साथ समायोजन नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी मनपसंद का आदमी कोई मिलता ही नहीं। सब लोग इनको दोषी ठहरा देते हैं कि ये शराब पीता है, ये अवैध संबंध स्थापित करता है। उस व्याधिकी व्यक्तित्व को से जो विघटन प्राप्त होता है उसी को व्याधिकी व्यक्तित्व का विघटन कहते हैं, और इस प्रकार का व्यक्तित्व विघटन होता है। दोस्तों, ये था व्याधिकी व्यक्तित्व का विघटन, जो कि उनके यौन दुर्बलता और शराब का सेवन वगैरह करने से होता है। तो व्याधिकी विघटन भी हमने समझ लिया कि व्याधिकी विघटन क्या होता है। अब चलिए हम देख लेते हैं सृजनात्मक एवं व्याधिकी व्यक्तित्व विघटन में अंतर क्या होता है। इन दोनों में जो अंतर होता है उसका संक्षेप में निम्नवत स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ पे संक्षेप में इनका अंतर स्पष्ट किया गया है। वैसे तो हमें पढ़ के ही पता चल गया कि व्याधिकी व्यक्तित्व जो है आदमी की दुर्बलता की वजह से, शराब पीने की वजह से, मानसिक संघर्ष या तनाव की स्थिति में पैदा होता है, और जो है सृजनात्मक व्यक्तित्व जो है लोग अपनी जो धारणाएं बना लेते हैं और पुरानी धारणाओं के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं, इसलिए जो है सृजनात्मक व्यक्तित्व उत्पन्न होता है, और व्याधिकी व्यक्तित्व जो है वो व्याधियों यानी रोग विकारों से उत्पन्न होता है। अब इनमें जो है कुछ अंतर है, उनको समझ लेते हैं। पहला अंतर दिया है, सृजनात्मक व्यक्तित्व का कारण संवेदनशीलता एवं अहम का होना है। इसके विपरीत व्याधिकी व्यक्तित्व में हीनता की भावना होती है। सृजनात्मक व्यक्तित्व में संवेदनशील हो जाते हैं लोग, और अहम की भावना हो जाती है, यानी ईगो हो जाता है कि मैं इन कार्यों को नहीं करूंगा, इन प्रथाओं को नहीं मानूंगा, मैं इन प्रथाओं को मानूंगा, इन प्रथाओं को नहीं मानूंगा। इस वजह से जो सृजनात्मक व्यक्तित्व में व्यक्तियों का समाज में विरोध होता है। लेकिन जो व्याधिकी व्यक्तित्व होती है उनमें हीनता की भावना होती है। अगला देखते हैं, सृजनात्मक व्यक्तित्व का आधार बाहरी दशाएं होती हैं, जबकि व्याधिकी व्यक्तित्व का आधार व्यक्ति की शारीरिक अपंगता एवं मानसिक विकार है। यहाँ पे सृजनात्मक व्यक्ति का आधार जो है बाहरी दशाएं हैं, यानी कि बाहर में जो समाज में चल रहा है उसको लेकर सृजनात्मक व्यक्तित्व का विघटन होता है। लेकिन जो व्याधिकी विघटन है वो मनुष्य की शारीरिक अपंगता की वजह से होता है, उसके मानसिक विकार यानी मानसिक रोगों की वजह से होता है, शारीरिक रोगों की वजह से होता है।
इसके आगे देखते हैं, सृजनात्मक व्यक्तित्व में व्यक्ति अपने को समाज से अलग एवं अकेला अनुभव करता है, जबकि व्याधिकी व्यक्तित्व में व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता है। सृजनात्मक व्यक्तित्व में दोस्तों वो अकेला अनुभव करता है क्योंकि लोग उसकी बातों को नहीं मानते और उसको अकेला छोड़ देते हैं, जबकि ये दोनों में लागू होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो लागू होता है सृजनात्मक व्यक्तित्व में। और व्याधिकी व्यक्तित्व में जो है वो समाज विरोधी कार्य करने लगता है, जैसे अवैध संबंध बनाना, शराब ज्यादा पीकर हल्लेबाजी करना। इस प्रकार से कुछ पागल भी हो जाते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, और ये सब समाज विरोधी कार्य हैं। इसीलिए जो है व्याधिकी व्यक्तित्व में समाज विरोधी कार्य होता है। अगला देखते हैं, सृजनात्मक व्यक्तित्व में समाज की अस्वीकृति विरोध के रूप में प्रकट होती है, जबकि व्याधिकी व्यक्तित्व में समाज की स्वीकृति दंड के रूप में होती है। सृजनात्मक व्यक्ति में नॉर्मली लोग उसको छोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं और विरोध करते हैं उसका, अगर कोई परंपराओं को खत्म करने का प्रयास करता है। लेकिन व्याधिकी व्यक्तित्व में जो मानसिक विकार से पीड़ित है, शारीरिक रूप से अपंग है और उसके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, समझ लीजिए, वो गलत कामों को करता है, अवैध संबंध स्थापित करता है, शराब ज्यादा पीता है, तो उन लोगों को जो है दंड दिया जाता है समाज की स्वीकृति के अनुसार। तो ये था कि दंड और अस्वीकृति विरोध के रूप में। अगला देखते हैं, सृजनात्मक व्यक्तित्व में व्यक्तिक विघटन की संभावना कम होती है, जबकि व्याधिकी व्यक्तित्व के कारण व्यक्ति विघटन की संभावना स्वाभाविक है। सृजनात्मक व्यक्तित्व में अगर दोस्तों जब लोग बाहर लड़ाई लेते हैं या किन्हीं परंपराओं को खत्म करने का प्रयास करते हैं तो कुछ देर तक निराशा रहती है, उसके बाद वो हार मान के दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। लेकिन व्याधिकी व्यक्तित्व में जो है वो शारीरिक अपंगता और मानसिक विकारों की वजह से ये विघटन होता है, तो इस पे काबू पाना लोगों के बस की बात नहीं होती है, और ये जो है व्यक्तिक विघटन स्वाभाविक रूप से इसमें होता है। तो ये था सृजनात्मक और व्याधिकी व्यक्ति विघटन पर टिप्पणी, और सृजनात्मक व्यक्तित्व और व्याधिकी व्यक्तित्व की परिभाषा सहित दोनों में अंतर। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जिसको आप याद करके एग्जाम में जाके अच्छी तरह से लिख देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।